आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो आज इसमें हम खाली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है, इन्हें जानने से पहले हमें थोड़ा सा इन संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है। ये प्राकृतिक संख्या होती है काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से चलती जाएंगी। तो इन्हें बोल देते हैं हम प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या का समूह है, इसमें खाली जीरो को और शामिल कर लेते हैं। मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से चलती जाएंगी, होंगी हमारी पूर्ण संख्या। इसके बाद हमारी पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो और जीरो ये भी इंक्लूड होती है, और इसके साथ ऋणात्मक संख्या भी होती है। जैसे कि 0 लिख लिया, 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ आएगा -1 -2 इस तरीके से ये भी चलता रहेगा। तो मतलब पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या शामिल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 2 4 6 8 इस तरीके से चलती जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से विभाजित का हो या भाग का हो उसे हम बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद आता है हमारे पास विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, ये होती है 1 3 1 3 5 7 9 इस तरीके से। मतलब जो 2 से विभाजित न हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। अब इसके बाद हमारे पास और संख्या आ जाती हैं, जैसे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब अंश बट्टे में हर, और हर हमारा बराबर नहीं होता है 0 के। अब होती क्या है ये अंश और ये हमारे अंश और जो हर होंगे ये हमारे होंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जब भी हमने ऊपर देखा है ये पूर्णांक, इसमें ये ऋणात्मक हैं इतने, और ये सब धनात्मक हैं। तो धनात्मक पूर्णांक होंगे और इसमें हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या या तो वो होगी शांत या होगी है शांत। अब शांत कैसे होती है, शांत ऐसे होती है जैसे सपोज करो हमने लिखा 5/2। अगर हम इसको भाग करते हैं तो भाग करके कितना आ जाएगा, 2.5, यानी पॉइंट दशमलव के बाद संख्या पूरी भाग हो गई, कट गई, तो ये हमारी बन जाती है शांत। और इसी तरीके से अगर हम अशांत की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि हम 10 को भाग करना चाहते हैं 3 से, तो भाग करेंगे तो 3.33 ऐसे आता जाएगा। ये हम 9th में सीख चुके हैं ऑलरेडी, चैप्टर 1 में। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या कर दो 3.3 पावर ये। तो इस तरीके से हमारी परिमेय संख्या शांत होगी या अशांत होगा। इसके बाद हमारा अगला आता है अपरिमेय संख्या। अब अगला आएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या होती हैं, पहले सीधा लिखते हैं, जिन्हें हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब जैसे कि जितने भी हमारी ये रूट लग जाता है, जैसे √2 √3 √5 √7 इत्यादि,
और इसमें पाई भी हमारा होता है शामिल, और इसमें हमारा इस तरीके से 3 पॉइंट जैसे 1 0, फिर 1 लगने के बाद या 2 भी आ जाए 2 0, फिर देख रहे हैं हम 3 आ जाए 000, मतलब 0 बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद डबल हुई और उसके बाद डॉट डॉट लग जाए, मतलब पॉइंट पॉइंट लग जाए तो बिंदु बिंदु जिसे बोल देते हैं। तो ये हमारी सब किस में आ जाएंगी, अपरिमेय में। अब अपरिमेय हमेशा क्या होंगी, अशांत, आवर्ती। और जो पॉइंट लगाने के बाद जैसे भी हमने पिछले में देखा था 10/3 लिख के हमने 3.33 करा था, यहाँ तो हमारी एक ही डिजिट आएगी, मगर यहाँ इसमें क्या होगा, 3 के बाद सपोज़ कर लो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं होगी, मतलब 1, तो उसको बोल देंगे हम अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का था। अब इसके बाद हमारे पास ये जितनी भी संख्या अभी तक हमने पढ़ी हैं या देखी है, या इनको हम सीधा इस तरीके से रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, 1 1 2 3, यहाँ -1 -2, इस तरीके से चलती रहेगी। तो अब इसमें क्या लग सकता है, 9th क्लास में हमने देखा था, इसके और इसके बीच में क्या है, 0.1 भी है, इसको भी हम शो कर दिखा सकते हैं, और √2 भी हमने ऐसे पढ़े थे, तो ये भी सब हमें निरूपित कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाती है, हमारी वास्तविक संख्या में। मतलब कहने का मतलब ये है, जितनी भी संख्या को हम रेखा पे निरूपित कर सकते हैं वो सब आ जाती है वास्तविक संख्या में। तो ये इतना हमारा जो पिछला हमने पढ़ना पड़ा, इसी वजह से पढ़ना पड़ा क्योंकि हमारे जो पहले चैप्टर का अध्याय का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या। अब इसमें आता है हमारे को HCF फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए। अब वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमें 2 में उसका विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसे हम लेमा भी बोल देते हैं। ये कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वही 1 2 3 4, मतलब प्लस में लेने, माइनस वाली संख्या नहीं लेनी। ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या होती है, जहाँ क्यू और आर विद्यमान होता है, ए बराबर BQ + R। तो इस तरीके की ये पेपर में कभी भी 1 नंबर का पूछता है, तो यहाँ से लेके तुम्हें यहाँ तक याद करके एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, हमारा कथन होता है। कथन क्या होता है, मतलब कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, देखो कथन, पहले इसको समझो। कथन आसानी से समझ ले सकते हैं हम, जैसे इस्तेमाल करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हमें प्रमेय में याद करते थे इस तरीके से। तो ये हमारे कथन है जो पहले से सिद्ध है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम आगे सवालों को या समस्याओं को हल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे बोलते हैं कथन। तो यहाँ पे हमारा एक कथन क्या होगा, A बराबर BQ + R, और यहाँ पे जो हमारा R होगा, मतलब जो ये होगा हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर छोटा होगा B से। अब ये A B और R क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो, जब हम भाग के सवाल करते थे इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, भाजक, यहाँ लिखते थे भाज्य, यहाँ लिखते थे भागफल, और यहाँ पे कोई संख्या आ जाती थी, उसको हम घटाने के बाद जो हमें यहाँ मिल जाता था वो आ जाता था शेषफल। तो इसी चीज़ को इन्होंने एक मेथड में लिख दिया है, वो है देखो जो A है इसको हम बोल देते हैं A, इसको B, इसको Q और इसको R। तो यही चीज़ है हमारी बस। तो ये हमारा, अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहे तो क्या बनेगा हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इस तरीके, या हम इसको ले सकते हैं ये बराबर BQ + R। तो ये है और होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसे हम लेमा भी बोल देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो कंफ्यूज करती है ज़्यादातर, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता कुछ नहीं है, एक तरीके की एक चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए विधि करती है। जैसे मान लो हम 72 और 56 का HCF ज्ञात करना है हमें, ठीक है।
तो अब हम इसमें ये देखेंगे पहले कि 72 और 56 में से बड़ा कौन है। तो हम यहाँ लिखेंगे 72 बड़ा है 56 से, या हम ये भी लिख सकते हैं कि 56 छोटा है 72 से। इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमने जब ये लिख लिया, अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। तो हमारे पास वो क्या था, a बराबर BQ प्लस R। तो ये चीज़ तो हमारी क्या है, कथन है। अब देखो हम इसमें यहाँ लिखेंगे ऐसे, 72 तो यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ इस तरीके से भाग करते हैं। देखो 72 यहाँ आएगा और 56 हमारा ये आ जाएगा। अब हमें 56 से इसे भाग करना है, तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ 56 लिखो, इसको घटा दो, ये कितना बच गया हमारे पास 16। अब हम इसे लिखेंगे ऐसे, देखो पहले हमने क्या लिखा था, b क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये 56, q क्या है हमारे पास 1, और प्लस शेषफल क्या बचा 16। इस तरीके से ये तो हमारा कथन हो गया। अब इसमें जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें बोलते हैं चरण, और उसको बोलेंगे हम एल्गोरिथम। तो देखो यहाँ पे अब इसके बाद ये 56 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये देखो ये जो शेषफल है इसको अगले स्टेप में हम भाजक बना देंगे, और ये जो तुम्हारा भाजक था ये बन जाएगा भाज्य। यहाँ आगे इसको पढ़ दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 16 3 48। यहाँ पे माइनस कर देंगे अब हम, यहाँ कितने बचे 8। अब इसको लिख लो, तो ये आ गया तुम्हारा 56 यहाँ आ जाएगा, 16 गुणा 3 जमा में 8। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, ये देखो ये 16 यहाँ आ जाएगा और 8 दूनी 16, ये आ गया 0। जैसे ही 0 आ जाए तो तुम्हारा आंसर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 बराबर 8 गुणा 2 जमा 0। तो इसका HCF कितना आ गया तुम्हारे पास, HCF आ जाएगा इसका 8। इस तरीके से ये होता है। अब इसमें कितने चरण बने, 1 2 3, ये एल्गोरिथम कहलाता है। और ये हमने इसका इस्तेमाल किस में करा था, कथन का, इसलिए बनाएगा हमारा लेमा कहलाएगा। तो बस ये इसका इतना इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन करेंगे।